ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੀਮਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੈਲਨੈਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਰੀਨਾ ਕੱਕੜ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਨੀਤਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਊਮਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ गई। डॉक्टर रीना कक्कड़, प्रेसिडेंट NIMA वुमेन फ्रॉम जलंधर। आज हमने यहाँ CME ऑर्गेनाइज की, जिसमें हमने ब्रेस्ट फीडिंग और आयुर्वेदा के क्या प्रोडक्ट्स जिनके रोल है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में, उसके बारे में डिस्कस किया। हमारे स्पीकर डॉक्टर वनीता गोस्वामी, जो सेक्रेटरी हैं नीमा वुमेन फोरम जलंधर के, उन्होंने मेंबर्स को और सारे डॉक्टर्स को गाइड किया कि हम कैसे अपने पेशेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर कि मदर को बेबी को फीड कराने के लिए क्या क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या इंग्रेडिएंट्स लेने चाहिए, जिससे ब्रेस्ट फीड जो है वो ज़्यादा आ सके और ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बारे में डॉक्टर वनीता गोस्वामी ने हमारे डॉक्टर्स को इनलाइटन किया, उनको गाइड किया कि ब्रेस्ट फीड जो कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले मदर फीड में आता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है और बच्चों के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, उनकी हेल्थ के लिए, वो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इसके लिए उन्होंने हमें गाइड किया। और डॉक्टर अलीज़ा, जो कि हिमालय वेलनेस कंपनी से थे, उन्होंने हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के और उनके बारे में कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स उनके यूज़ होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स फीमेल मेंबर्स को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फेस करनी होती है, उनको दूर करने के लिए उन्होंने हमें गाइड किया। तो मैं डॉक्टर वनीता और डॉक्टर अलीज़ा का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आगे भी हम ऐसी CMEs करते रहेंगे, जिससे हम हमारे डॉक्टर्स की जो है नॉलेज बढ़ाएँ। तो डॉक्टर वनीता से कहूँगी कि वो आगे बताएंगे उन्होंने आज की CME में हमें क्या क्या। मेरा नाम डॉक्टर वनीता गोस्वामी है और मैं जलंधर नीमा ब्रांच की सेक्रेटरी हूँ। आज मुझे इनवाइट किया गया बोलने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर या स्तनपान के ऊपर। तो मुझे मेरा ये मानना है कि जो मदर का मिल्क है, जो माँ का दूध है, वो सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं है, वो एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। और जो कोलेस्ट्रॉल, जो ये थिक येलो लिक्विड जो माँ के जब बच्चे को जन्म देती है, उसके जन्म के बाद ही जो वो सिक्रीट करती है, कोलेस्ट्रॉल नाम का वो जो लिक्विड है, उसको हम लिक्विड गोल्ड के नाम से जानते हैं। वो कितना ज़रूरी है बच्चे की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो ना ही सिर्फ एक पोषक तत्व है, उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, खास करके IgA, और उसमें इम्यूनिटी बूस्टर है। वो बच्चे की न्यूरल मस्कुलर डेवलपमेंट में बहुत यूजफुल होता है। और ये जो मदर का मिल्क है वो ना केवल बच्चे के लिए पौष्टिक है, वो माँ के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसका जो यूट्रस है वो उसको इन्वॉल्यूट होने के लिए, यानी कि अपनी जो नॉर्मल उसकी जो शेप है साइज में जाने में ये लैक्टेशन बहुत हेल्प करती है। साथ ही साथ जो अगला बच्चे में अगर स्पेसिंग करनी है तो ये एक नेचुरल स्पेसिंग करता है। माँ का कॉन्फिडेंस, माँ और बच्चे की इम्यूनिटी बॉन्डिंग और जो मदर के ये ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर है उनको किस तरह से ये रोकने में सक्षम होता है। मेरा ये मानना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको प्रमोट सिर्फ माँ के जब बच्चे को जन्म देने के बाद ही नहीं, एंटीनेटल पीरियड जब चल रहा होता है, जब लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब जब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से कुछ टाइम पहले ही माँ को मोटिवेट करना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने बच्चे की पोजिशनिंग करनी है, किस तरह से उन्होंने लैचिंग करनी है, किस तरह से उन्होंने स्किन टू स्किन टच करके अपने बच्चे के साथ जो है वो बच्चे को प्रॉपर्ली ब्रेस्ट फीड कराना है। तो ये तरीकों की मदद से बच्चे और माँ में जो है बॉन्ड बहुत अच्छा होता है।
हिमालय वालों ने ये मीटिंग स्पॉन्सर की थी और उनका एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ग्लाइकोशियर, जो कहा जाता है कि उसमें प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ाने की क्षमता है और उसमें ऐसे अच्छे 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, एस्पैरेगस है, शतावरी है और सेफ्रन है, जो माँ और बच्चे की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा जो है उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसकी मात्रा भी बताई गई है, 10 ग्राम जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग लेना है और इसके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स जो है वो देखे नहीं गए। तो इस प्रकार से हम जो है अपने जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मदर्स को एंटीनेटल पीरियड के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और माँ और बच्चे की इम्यूनिटी और उनकी हेल्थ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हमें रूटीन डेली प्रैक्टिस में अपने पेशेंट्स को गाइड करना है।